हेलो दोस्तों, जिंक्स के चैप्टर 42 में आपका स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। डान जेक्योंग के पहले की मेडिकल रिपोर्ट्स और अभी की मेडिकल रिपोर्ट्स को कंपेयर कर रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि कंधे में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। इंजरी पहले से ज्यादा बढ़ गई है, जिससे बॉडी के दूसरे हिस्सों पर भी उसका असर पड़ेगा। उसे लंबे समय के रिकवरी और ट्रीटमेंट की जरूरत है, पर मुझे शक है कि वो मेरी बात सुनेगा भी या नहीं। मैं चाहे जो कह लूं, उसका मन नहीं बदलेगा, तो मुझे अपना बेस्ट करना पड़ेगा ताकि उसकी इंजरी इससे ज्यादा न बिगड़े। उसके लिए मैं कुछ और कर सकता हूँ क्या? ओह, उसका बर्थडे आने वाला है, एक सरप्राइज गिफ्ट। शायद उसका मन अच्छा कर दे, लेकिन बहुत कम टाइम बचा है। क्या लाऊं उसके लिए? डान बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। वो अब तक सिर्फ लेता ही आ रहा था, तो बदलाव के लिए कुछ देना भी तो चाहिए। वो जैक्योंग के घर में खोजबीन करता है, जिससे उसे पता चले कि कोई ऐसी चीज जिसकी जैक्योंग को जरूरत हो और वो उसके पास पहले से ना हो। लेकिन उसके घर में सब कुछ तो है, वो भी बिल्कुल नया और चमकता हुआ। कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका इस्तेमाल वो रोज करता हो। तभी डान को जैक्योंग के कार का की चेन दिखता है। वो थोड़ा पुराना हो गया है। डान सोचता है, मैं नया की चेन खरीद सकता हूँ। वो सोचता है, ये कोई ऐसा वैसा की चेन तो होगा नहीं, जरूर ब्रांडेड ही होगा। फोन पर वो उसका प्राइस चेक करता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो की चेन $700 का था। सच में? ये की चेन तो बड़ा प्राइसी है। उसके पास जितने भी पैसे थे, उसने उससे ग्रैंडमा के लिए गिफ्ट खरीद लिया था। अब वो इसे कैसे खरीदेगा? वो ऑलरेडी एडवांस पेमेंट पर काम कर रहा है, तो सैलरी तो मिलेगी नहीं। वो कोई छोटा मोटा काम करके पैसे कमाने के बारे में सोचने लगता है। फिर से वो फोन पर सर्च करता है और उसे डिलीवरी करने का जॉब भी मिल जाता है। बेबी डान, तुम बहुत उतावले हो गए हो। इस सब में इतनी तेजी? अब सब कुछ काफी बदल गया है। जॉब करने के लिए जरूरत की सारी चीजें पहले ही प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अब डान हर रोज काम खत्म होने के बाद रात में डिलीवरी करेगा। वो सोचता है कि मिस्टर जू काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा गिफ्ट उन्हें चीयर करेगा और थोड़ी ताकत भी देगा। बहुत भोला है डान। ऐसे काम में थोड़ी मुश्किलें तो आती है। बॉस का डांटना कि जल्दी करो, लेट हो गए हो, हर तरह के आदमी से निपटना। ऊपर से एक ने तो उसे डिलीवरी के बाद कचरा फेंकने के लिए भी कह दिया। ये काम बहुत मेहनत वाला है, पर पैसे अच्छे मिल रहे हैं, जिसे बचाकर मिस्टर जो के लिए बर्थडे में कुछ खरीद ही लूंगा। लेकिन डान, तुम्हें सोने का टाइम नहीं मिल रहा। ये तो देखो, इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगे। घर जाकर वो तुरंत जैक्योंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। उसके बाद डान किचन काउंटर पर ही सो जाता है। जैक्योंग को ये अजीब लगता है। अगले दिन स्पोर्ट्स रिहैब सेंटर में जैक्योंग के कंधे की एक्सरसाइज हो रही थी। देखकर ही पता चल रहा था कि उसे कंधे को उठाने में परेशानी हो रही है। डान ट्रेनर से बात कर रहा होता है। ट्रेनर कहता है कि इस कंडीशन में जैक्योंग फाइट नहीं कर सकता, स्पोर्ट्स थेरेपी की बात भी नहीं। बेस्ट ऑप्शन यही है कि उसे कंधे को आराम देने की जरूरत है। अच्छा होगा कि वो कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस और मैचेस दोनों रोक दे। लेकिन वो ये कहाँ सुनने वाला है। अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो सर्जरी करनी पड़ सकती है। डान कहता है, ठीक है, मिस्टर जू से बात करता हूँ। वहाँ से लौटते वक्त डान जैक्योंग से पूछता है, सर, क्या आप ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हो? मिस्टर जू कहते हैं, हाँ, क्यों पूछ रहे हो? डान कहता है, आपने ट्रेनर की बातें सुनी ना, आपको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, आपको कंधे पर जोर नहीं देना चाहिए। ये बात सुनकर जैक्योंग को गुस्सा आ जाता है। वो स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए कहता है, तो क्या तुम मेरी जगह पर फाइट करोगे? नहीं ना, तो अपना मुंह बंद करो और अपना काम करो। और फिर से हमारा बेबी डान निराश हो जाता है, ये सोचकर कि वो जैक्योंग को अपसेट नहीं करना चाहता था। उस रात फिर वो अपने डिलीवरी के जॉब में लग जाता है। वो काफी थक गया था। वो सोचता है कि मैं समझ गया जरूरत से ज्यादा काम करना कैसा लगता है। जैसे मिस्टर जू भी इतना टफ काम कर रहे हैं। वर्ल्ड क्लास एथलीट होने की वजह से उनके पास फेम और धन दौलत सब कुछ है, लेकिन तब भी वो पागलों की तरह ट्रेनिंग करते हैं। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वर्ल्ड क्लास की पोजीशन बनाए रखने के लिए उन पर कितना प्रेशर होता होगा। वो जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उसके आगे तो मेरी सिचुएशन कुछ भी नहीं है। डान डिलीवरी करने के लिए डोरबेल बजाता है। तभी वहाँ पर वो एक इंसान आता है जो 40 चैप्टर पहले जैक्योंग के साथ था। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। डान को इन कपड़ों में और ये जॉब करते हुए
हुए देखकर वो कहता है, लगता है तुम्हें भी जैक्योंग ने जॉब से निकाल दिया। डान उसे कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, पर तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। तब वो कहता है, उस दिन उतना मार खा के भी मुझे काफी पैसे मिले थे और तुम्हें वो टिप्स नहीं देता, उसके बाद भी तुम्हें पैसों की जरूरत है। वो डान को जैक्योंग से पैसे निकलवाने के लिए टिप्स देने लगता है और कर्ज भी करता है। कहता है, काश मैं थोड़े और पैसे उससे निकलवा पाता। ये सब सुनकर डान को गुस्सा आता है, पर वो कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम्हें मिस्टर जू के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अब वो काफी बदल गए हैं। वो लड़का कहता है, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, तुम और मैं अलग नहीं है। इस भ्रम में मत रहना कि तुम कुछ स्पेशल हो। पहले के लड़कों का भी अंत कुछ ऐसे ही हुआ था। उसके लिए हम टूल्स हैं और कुछ भी नहीं। और जब वो तुमसे बोर हो जाएगा तो तुम्हें भी वो बाहर फेंक देगा, जैसे उसने बाकियों के साथ किया था। इतना कहकर वो दरवाजा बंद कर देता है। ये सब सुनकर डान का दिल जोरों से धड़क रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।